So hello Anshika, we हेलो welcome सर। you all on behalf of Next Toppers and बहुत खुशी हो रही है कि मतलब एक बच्चा जब अपनी सक्सेस लेकर आपका हमारे पास आता है ना, तो हम देखते हैं कि यार उसकी लंबी जर्नी जो रही हुई है। तो उसको सबसे पहले आपका मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट, और हम थैंक यू सबकी सो तरफ मच से सर। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। थैंक यू ठीक है। सर। सो तो हाँ, अंशिका अपनी आप अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताना चाहोगे कि कैसे तैयारी की है, क्या किया है, मतलब स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करें और कितने परसेंट बने, हम वहां से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता रहे कि अंशिका के कितने परसेंट बने। हाँ जी सर। सर आई स्कोर 97.8% इन माय 12th वाह बोर्ड्स। वाह। और एक्चुअली ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करना अब खुद में ही एक चैलेंज है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऐसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। क्योंकि मैं अपने रिलेटिव्स को भी हम्म। फ़ोन करती थी, तो पहली चीज़ वो यही पूछते थे कि मैथ्स लिया है बायो। कभी पूछा ही नहीं कि आर्ट्स भी लिया, और फिर बताते थे कि आर्ट्स लिया है। जैसे कहते थे आर्ट्स क्यों लिया है, पढ़ने में तो अच्छे हो। तो मैं उनको एक ही चीज बोलती थी कि आई एम हियर टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स। और आई थिंक मैंने वो कर दिया है समहाउ कि आर्ट्स वाले भी पढ़ते हैं। और थोड़ा सा हेक्टिक जर्नी भी रहा है 12th में, क्योंकि मैं को करिकुलर्स में भी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने हम्म। एंट्रेंस एग्जाम्स भी काफ़ी दिए हैं, डेक्लामेशंस, डिबेट्स, क्लैट्स। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था बोर्ड्स को साथ में मैनेज करना। बट आप लोग थे साथ में, स्कूल था और पेरेंट्स थे, तो काफी आसान हो गया था जर्नी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अंशिका, ये बताओ बेटा कि जैसे तुम्हारा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट था, और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में ऐसा माना जाता है कि भाई सिलेबस जो है वो बहुत लेंदी है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो। तो आपने कैसे वो जो सिलेबस था उसको कवर किया, और पूरा की पूरा जो सिलेबस है उसको मतलब क्या आपने तरीका उसमें यूज किया है उस सिलेबस को कवर करने के लिए, तो ताकि मैंने सही ना, टाइम पे आपको रिवीजन का भी समय मिले। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ना हाँ। ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट कभी नहीं किया। मैंने रोज का काम रोज ही कर लिया था। और ऑल्सो एक प्लस पॉइंट मेरे हम्म। लिए ये रह गया था कि जो समर वेकेशंस थी ना, उसमें मैंने पहले ही हम्म। सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे सब सब्जेक्ट्स के। कि आज मुझे पॉलिटिक्स की बुक 1 कंप्लीट करनी है विद नोट्स, आज मुझे ज्योग्राफी हम्म। करनी है विद नोट्स। तो रिवीजन का काफी हम्म। अच्छा time मुझे मिल चुका था एंड तक। सो फैब में तो मुझे बहुत रिवीजन आराम से हो गया था, प्री बोर्ड्स के लिए भी काफी रिवीजन हो गया था। और स्कूल में भी काफी हम्म। यूनिट टेस्ट, रिवीजन टेस्ट हुए थे, तो रिवीजन तो हो गया था इजीली। अच्छा। और जैसे अभी आप बता रही थी कि आप को करिकुलर में काफी ज्यादा एक्टिव थी, तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है बोर्ड प्रिपरेशन का, और क्योंकि ये चीज भी आपका लाइफ का एक माइलस्टोन है और साथ ही साथ जो चीजें आप कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट किया और इतने बढ़िया परसेंट बनाए, वो भी एक बार गाइड करो आप। मैंने टाइम डिवाइड कर लिया था। अगर मुझे हम्म। सिलेक्ट किया है डेक्लामेशन के लिए, तो मेरे को इतना था कि मुझे 1 घंटा अगर अपनी स्पीच याद करनी है, तो मुझे उसके बाद ब्रेक लेना है आधे घंटे का, और फिर मुझे अपना स्कूल का भी काम करना है। और ऑल्सो हम्म। थोड़े पेरेंट्स सपोर्टिव थे, तो इतना ज्यादा उन्होंने प्रेशर आने नहीं दिया। दे वर लाइक के, आई स्टिल रिमेम्बर एक दिन मैंने अपने फादर को फोन करा था और मैंने उनको बोला कि मुझसे तो नहीं हो रहा है ये दोनों बैलेंस चीजें, और आई डोंट थिंक कि मैं स्कोर कर पाऊंगी। तो उन्होंने बस एक ही चीज हम्म। बोली, चाहे तू 60% लेकर आ, चाहे तू 95% लेकर आ, वी आर स्टिल प्राउड ऑफ यू। और मैम, परसेंटेज मैटर करती है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं करती जितने आपके स्किल्स मैटर करते हैं। सो आई थिंक हम्म। वो चीजें साथ में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैंने देखे हैं वो सिर्फ बुक वॉर्म्स बन के रह जाते हैं। सो मुझे उस चीज में नहीं रहना था, मुझे और भी अपने स्किल्स डेवलप करने थे, तो फिर वो हो गया था वो चीजें भी। गुड, ब्रिलियंट। अंशिका, मैं ना मतलब क्लास में भी बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि इट इज नॉट ऑल अबाउट 10th एंड 12th, इट इज अबाउट हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द लाइफ टाइम। तुम अपने Yes. स्किल्स आपका ऐसे डेवलप करो कि तुम्हें आगे जाकर आपका कभी मतलब परेशानी ही ना हो। क्योंकि हम शायद परसेंटेज आपका ले आएंगे, बट वो आगे जाकर हमें बहुत सारी चीजों में मदद करे या ना करे, वो होगा। तो मेरा छोटा सा पहले क्वेश्चन आपका तुमसे शुरू करेंगे कि जैसे मतलब आप देख रही थी कि आपने बहुत सारे कोकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया है, यू वर इन डिबेट ऑल्सो, और ये सारी चीजें। तो मैं एक ऐसा जानना चाह रहा हूँ कि जो एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, वो पढ़ाई के साथ साथ अगर इन सारी चीजों को भी आपका अच्छे से लेकर चलता है, तो क्या वो आगे ये सारी चीजें मैनेज करता हुआ चलेगा, या मतलब उसको कोई टैकल्स आपका आते हैं बीच में? सर टैकल्स थोड़े बहुत तो आते हैं, बट आई थिंक मैनेज हो जाती हैं सारी चीजें टाइम टू टाइम। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे तो सब इजीली हो ही जाएगा। सो ऐसे मुझे को तो कुछ दिक्कत आई नहीं है, बाकी हो जाता है। अच्छा, तो 12th की जर्नी जब शुरू हुई थी, तो क्या सोचा था मतलब आपका अंशिका कि मैं इस तरीके से शुरू करूंगी? एक ऐसा प्लान है जो शायद 11th में थोड़ा सा पीछे रह गया हो, पर 12th में मैं आपका कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स अपने लिए बनाऊंगी
जिससे मैं आपका अपनी हर हर चीज करते हुए कंप्लीट करते हुए चली जाऊंगी। तो वो मुझे थोड़ा सा जानना है कि हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ इट एंडेड वी ऑल्सो। 11th में जो मेरे को थोड़ा कमी लगा वो मुझे दो ही सब्जेक्ट्स में लगा था, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो 12th में आई गेस ज्योग्राफी मैंने तो ठीक कर दिया, बिकॉज आई स्कोर 96 इन 11th और 12th में मेरा स्कोर 98 है। और अभिषेक सर आपको तो मैं कुछ ज्यादा ही थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर मैं आपकी लाइव देखती थी, मैंने सारे वीडियोस देखे और उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट पे नोट्स भी सुबह 4 बजे उठ के कि सर ने नोट्स पोस्ट करे या नहीं। थैंक सो यू सो 12th मच, थैंक यू तो अंशिका। 12th का जर्नी तो मैंने यही सोच के करा था कि जो कमी रह गई है वो पूरी होनी चाहिए इधर। ओके, तो 11th की ज्योग्राफी जैसे हम बोलते हैं कि मतलब थोड़ी कंपैरेटिवली टफ है, तो 12th की ज्योग्राफी में मतलब आपका तुम्हें ऐसा क्या था कि मतलब जो तुम्हें अच्छा लगा और थोड़ा सा आपका बोरिंग वाला पार्ट था, क्या मतलब ऐसी दो चीजें थी जो तुम 11th की बताना चाहोगी? ज्योग्राफी देख के तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत तो नहीं ऑप्ट कर लिया ये सब्जेक्ट, क्योंकि क्लाइमेट और लैंड फॉर्म्स मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता था। 12th में ओके। कंपैरेटिवली चैप्टर्स भी थोड़े शॉर्ट है, और बस 12th का एक ही चैप्टर मेरे को थोड़ा सा लगा, वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला था वर्ल्ड बुक का। बट वो हो गया था, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आई बार बार रिविजन करते टाइम। बाकी तो 12th की ज्योग्राफी इज इजी। इजी। ओके, तो मतलब एज एन मैं अगर ज्योग्राफी के लिए आपका बात करूं अंशिका यहाँ पर, तो ज्योग्राफी में तुम ऐसा क्या स्पेशल टिप्स देना चाहोगी कि जो 12th में जर्नी को बहुत आसान बना देगा बच्चों के लिए? तो न्यूमोनिक्स बनाने चाहिए आपको, जैसे स्टेट्स में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, और 11th में भी कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी, न्यूमोनिक्स बहुत हेल्प करता है। मेरे स्कूल टीचर ने भी बहुत अच्छे न्यूमोनिक्स बनाए थे, तो उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से भी मुझे बहुत याद रहा। जी, बिल्कुल। देखो, जो टीचर्स हैं तो उनको तो आपका हमेशा साथ में लेके चलना ही चाहिए, चाहे वो Yes. स्कूल टीचर हो, चाहे वो हम हो, चाहे कोई भी हो, मतलब जितने भी आपका थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं तुम्हें आगे ले जाने में मदद की है। सो Yes. ओवर टू यू सिद्धार्थ सर। ठीक है अंशिका, तो अब हम आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, ताकि आप जो बच्चे जस्ट 12th में आ रहे हैं या जो बच्चे 11th में ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे, उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे उनकी अप्रोच रखना है, तो मतलब। मैं उनको बस यही बोलूंगी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना बोर्ड्स देख के ना अपनी एक्स्ट्रा जो वो चीजें कर रहे होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, कुछ भी हो, वो ना छोड़ देते हैं कि बोर्ड्स की वजह से नहीं नहीं कर पाएंगे। बट आई थिंक ना जो वो चीजें पसंद करते हैं, उनकी हॉबीज है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर कम करने में हेल्प करती है। तो वो तो साथ के साथ उनको करना ही चाहिए और वो नहीं छोड़ना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे सब बोलते हैं परसेंटेज मैटर करती है, पर अब तो सर कॉलेजेस के लिए भी एंट्रेंस होने लग गए हैं। सो आई थिंक इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए और एंट्रेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उस फोकस में पढ़ना चाहिए। ठीक है। सो आप बच्चों को ये सलाह दोगे अंशिका कि वो शुरुआत से पढ़े, या अगर हम लोग अक्टूबर दिसंबर से भी स्टार्ट करेंगे तो भी सिलेबस हो सकता है? मतलब आप किस में विश्वास करते हो, जल्दी या मैं लेट? शुरू से नहीं, मैं शुरू से पढ़ने में विश्वास करती हूँ, क्योंकि फिर ना एंड तक आते आते ना सर प्री बोर्ड्स भी आ जाते हैं, रिवीजन टेस्ट भी, तो प्रेशर बहुत बन जाता है, फिर रिवीजन का टाइम बचेगा ही नहीं। बट अगर फिर भी अगर किसी को स्टार्ट करना है कि मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा, तो यू कैन स्टिल स्टार्ट। बट मैं शुरू से पढ़ने में ही विश्वास करती हूँ कि इफ यू हैव टाइम तो अभी कर लो। आपने प्री बोर्ड्स को सीरियसली लिया था, मतलब बोर्ड मैंने के तरह लिया था बहुत, उसे? ये सब मैंने इवन आई स्कोर्ड 100 इन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह में भी। तो मैंने तो प्री बोर्ड्स को बहुत, मेरे स्कूल में भी प्री बोर्ड्स को बहुत सीरियसली लेते थे, तो प्री बोर्ड्स को सीरियसली लिया था मैंने। चलो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ में, ऐसा कि तुमने सोचा था जब आप मतलब क्लास 12th में एंट्री ली थी कि मैं इतने परसेंट बना लूंगी, मतलब एक ऐसा सोचा था कि मुझे टॉपर बनना है, या ऐसा था कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा? मतलब नहीं एक सर, मेरा तो एम्बिशन होता है ना। मेरा था कि मुझे टॉपर ही बनना है, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट शुरू से ही जिसको था कि इतने मार्क्स तो चाहिए बचपन से ही, पर किसी ने फोर्स नहीं किया कभी। बट खुद से ही होता है ना कि नहीं इतने तो लेके आने हैं, वरना पढ़ना वर्थ इट ही क्या है। तो मुझे था शुरू से कि इतने परसेंटेज तो बनाने हैं। स्टिल तभी मैंने आपको शुरू में बोला कि थोड़े से और बन जाते तो आई वुड बी सेटिस्फाइड। इतने परसेंट बनने के बाद में अब तो कुछ तो सीबीएसई के पास भी छोड़ दो, 1 2 3% तो उनके पास भी छोड़ो, उनको भी तो लगना चाहिए कि कुछ हमारे पास भी है। हम दो भाई पास हो जाएंगे इतने में। सही बोलते हैं अभिषेक सर। अच्छा, एक और चीज आप अपने जूनियर्स को बताना कि क्या ऐसा जो बोलते हैं कि 5 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, मतलब आप इस पे क्या कितना विश्वास रखते हो कि मैटर आवर्स मैटर करते हैं, नहीं करते हैं, क्या रहता है?
सर आर्ट्स टू बी ऑनेस्ट मैटर नहीं करते हैं, वो मैटर करते हैं कि आप कितने फोकस से पढ़ रहे हो। मैंने जब जैसे इनिशियली मैंने कभी 5-6 घंटे नहीं पढ़ा है, मैंने एग्जाम्स में पढ़ा था और मैं हमेशा से नाइट आउट रही हूँ, मैं कितनी कोशिश कर लूँ मेरे से दिन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती थी। ऐसा होता था कि मैं सुबह 6 बजे सो रही हूँ, मैं सुबह 7 बजे सो रही हूँ, बट एग्जाम के एक दिन पहले तो मैं आराम से पूरी नींद लेती थी कि ठीक है जितना रिविजन हो गया वहां पे नहीं सोना। तो आवर्स इतने मैटर नहीं करते, मैंने शुरू में 2-3 घंटे ही पढ़ा है, बट हाँ लास्ट के टाइम आते आते मैटर करते हैं कि आप कितना घंटा देते हो पढ़ाई को। ठीक है, अभिषेक सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था। अंशिका, क्या मतलब पापा किसी जॉब में बाहर रहते हैं कि आप कह रहे थे कि बाहर रहते हैं? हाँ वो एक्चुअली चेन्नई रहते हैं, वो यहाँ पर नहीं रहते हैं मेरे पास, वो अच्छा, तो सिविल देखो इंजीनियरिंग के देखो, लिए। तुम आपका एक पेरेंट्स के तौर पर मैं ये बोल रहा था कि कितना सपोर्टिव है कि तुम वहां से भी देखो वो तुमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि इट डजेंट मैटर कि परसेंटेज क्या है, पर लगातार तुम्हारा एक सपोर्ट सिस्टम हो रहे हैं। वही उन्होंने मेरे को वही चीज समझाई कि परसेंटेज मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि मैं आगे क्या कर रही हूँ, मेरे क्या स्किल्स हैं, वही सब। गुड। चलो, बहुत ही अच्छी सोच है अंशिका, और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे सच में, मतलब ये सारी चीजें की स्किल्स पे फोकस करो और ये सारी चीजें सुन के। ओवर टू यू आयुषी मैम। ओके अंशिका, सो एज यू सेड कि तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, और हम नेक्स्ट टॉपर में पढ़ाते भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी ही है। तो मुझे ये बताओ कि हाउ वी गाइज या हाउ नेक्स्ट टॉपर हेल्प यू इन दिस एंटायर जर्नी, कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हम कैसे तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे, वो एक बार आप बताइए, लाइक करिए उस पे। मैम देखो यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स है जिससे आप पढ़ सकते हो, बट वही ना कि आपको कंफर्टेबल और एक फैमिली लाइक कहाँ पे लगता है। मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं वर्चुअली आपसे मिल रही हूँ पहली बार, बट स्टिल आई एम फीलिंग दैट कनेक्शन कि हाँ टीचर्स हैं, और पता नहीं क्यों बट लगता था कि हाँ इफ दे आर तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपर्स तो टैगलाइन ही अपने आप में बहुत है, और कम्युनिटी पोस्ट पे बार बार नोट्स, और टीचर इतना सब कर रहे हैं तो एक लगता था कि अगर ये हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं विदाउट नोइंग अस, तो फिर हमें भी करना चाहिए कुछ, कि अब तो रिजल्ट देना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत नेक्स्ट टॉपर्स को। बोर्ड एक्सप्रेस काम में आया, मतलब जो हम लोगों ने मेहनत करी थी आप लोगों के लिए? मैंने सो इज दैट हेल्पफुल फॉर यू? ऑफ कोर्स मैम इट वाज, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे वन शॉट्स इतने इजीली आ जाएंगे और इतने कम टाइम में वो पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो रहा था। सो इट वाज रियली। अच्छा, और जो हमारा 4 AM वाला लेक्चर था, मतलब जो हम लोग सुबह वाला जो क्लास होती है, उसका क्या था, मतलब उसमें क्या रिव्यू दोगे आप? मैं तो रोज सुबह उठकर देखती थी 4 AM में, अलार्म लगा कि सुबह तो रिवीजन करना ही है क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ तो हाँ याद हाँ है। हाँ। तो मैं पहले पूरा हम्म। का पूरा लेक्चर देखती थी, फिर लगता था कि स्कूल का टाइम भी होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लेक्चर हाँ देखने हाँ। का, इतने में नोट्स आ जाते थे तो मैं वो पढ़ लेती थी फिर। अच्छा अच्छा। और मतलब जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टफ होता है बच्चों के लिए, या पॉलिटिकल की बात करें तो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, तो इस तरीके के जो मतलब आप कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप मतलब क्या तैयारियां करी थी आपने? मैम सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो हिस्ट्री में होते हैं ना, वो ऐसा है हम्म कि कुछ सोर्सेज डिफाइन रहते हैं कि यहीं से पूछेंगे, और कुछ का पता रहता है कि यहाँ से तो बिल्कुल नहीं आए। तो हम्म कुछ रिवीजन टेस्ट में जो सोर्सेज आते थे, प्री बोर्ड्स में जो हम्म सोर्सेज थे, मैंने वो पढ़ लिए। और हम्म मैंने अपने कुछ हम्म फ्रेंड से बात करी थी क्योंकि उनको ना जो पेपर था हिस्ट्री का, was कंपैरेटिवली टफ, तो मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने सोर्स बेस कैसे हैंडल करे। तो उन्होंने कहा कि हमने ना एक बार हिंदी में भी ट्रांसलेशन देख लिया था, तो हमें काफी इजी पड़ हाँ। गए थे, तो ये कर सकते हैं हम्म। कि हिंदी में भी देख सकते हैं ट्रांसलेशन। हाँ, और ये भी एक कार्टून, मतलब अच्छा तरीका है, हाँ। यस मैम, और हम्म। कार्टून बेस्ड के लिए टीचर्स ने ना प्रोवाइड करवा दिए थे प्रिंट आउट्स पूरी बुक के कार्टून्स के, और बोला था कि ये अच्छा। सॉल्व करो, तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं है सच। हम्म। अच्छा, अंशिका ये जो जर्नी है, मतलब काफी लंबी जर्नी है, तो मतलब हु वॉज या हु इज योर मोटिवेशन, मतलब जो हु कीप ऑन मोटिवेटिंग यू, जो कंटिन्यूअसली तुम्हारे साथ थे, और जब तुम डिप्रेस हो रही थी तो मतलब दे सपोर्टेड यू, तो कौन है जिसको तुम क्रेडिट दोगी या जो बोलोगे कि भाई इनकी वजह से ये चीज आज मुझे मिली है? मैम आई थिंक मेरे हिसाब से तो इस पूरे यूनिवर्स में मुझसे ज्यादा टेंशन कोई नहीं लेता है, क्योंकि अगर मेरा एक मार्क भी कट हो रहा है तो मैं उसके बारे में मैं ये नहीं सोचती कि मेरा अगला पेपर खराब हो जाएगा, मैं क्यों एक सेल्फ मार्क। मोटिवेटेड। तो फिर मैं उनसे, मेरे फादर ही हैज बीन माय बिगेस्ट सपोर्टर होल जर्नी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, मेरे फ्रेंड्स,
उनका क्रेडिट नहीं खा सकती हूँ मैं। उन्होंने अपना छोड़कर मुझे 3-3 बजे तक मुझे संभाला है कि अरे कुछ नहीं होता, कर लेगी। तो फ्रेंड्स एंड माय फादर, दे हैव बीन माय बिगेस्ट सपोर्टर। ओके अंशिका, बेस्ट विशेस फ्रॉम अस टू यू, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि हमारे स्टूडेंट्स ने मतलब इतना बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट आया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। सर, आप लोग भी अपनी गुड विशेस दे सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल अंशिका, मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम पूरी नेक्स्ट टॉपर्स परिवार की विशेष आपके साथ में कि जीवन में जहां पे भी जाओगे बहुत आगे जाओगे बेटा। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। मेरी तरफ से भी अंशिका, मतलब यही बोलूंगा कि मतलब जो तुमने छोटी छोटी चीजें पकड़ी है ना, कि स्किल्स आगे आपका जो छोटी चीजें हैं, और एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना किसी से, वैसी वाइब्स जब बच्चे से आपको मिलने लग जाती है तो आपको पहले ही पता लग जाता है कि ये आगे जाके कुछ Yes. अच्छा ही करेगा। तो मेरी हाँ तरफ हाँ, से भी आपका तुमको बहुत सारी ऑल दी बेस्ट विशेस। और जब कॉलेज वगैरह मिल जाए तुम्हें कहीं पे भी, अगर आपको ऐसा लगे कि तुम्हें हमारी कोई सपोर्ट की जरूरत है, तो तुम हमेशा हमसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर।